हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या? फर्म, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड और फर्म तो हम लेते ही थे, साथ साथ में अब गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सब होते हैं। तो ईडी क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ सी, आई एंड जी। मतलब अब तक एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता था, बिकॉज वी वर टेकिंग एज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेगा, अदरवाइज हम टू सेक्टर इकोनॉमी में ही करेंगे। तो अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी ऐड हो जाता है पर कैलकुलेशन एग्रीगेट डिमांड। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर के एड होने के बाद न्यू AD1 जो होगा वो क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो ओल्ड कर्व देखो, ओल्ड कर्व कैसा होता था? AS कर्व बना दिया हमने 45 डिग्री पे, राइट। उसके बाद देखो 45 डिग्री आपको मेजर नहीं करना है, जस्ट हाफ में एक, आधे में एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो AD बना लिया, उसकी जो गैप है, क्योंकि वो गैप क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट सेक्टर की आ जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस आई तो दोनों में सेम है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो उतना AD भी बढ़ जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी ये ऑलवेज अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कांस्टेंट अमाउंट जो है एक्सपेंडिचर कर रही है। तो नया AD जो होगा वो पैरेलल होगा ओल्ड AD के। ठीक है, क्योंकि एवरी लेवल ऑफ आउटपुट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सी प्लस आई इज़ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है कांस्टेंट अमाउंट स्पेंड कर रही है, इसलिए जो AD और AD1 है हमेशा पैरेलल रहते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन G इज सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं हम कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड स्पेशली थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कंट्रोल कर सके। तो हम रेमेडी देखते हैं कि क्या रेमेडी होगी अगर डेफिशिएंट डिमांड होगा तो द डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड बाय एन अमाउंट इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, जो डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, जो डेफिशिएंट डिमांड आ रही है, उतने से क्या कर दे गवर्नमेंट? अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दे। मतलब गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर है अगर वो बढ़ा देगी, ठीक है, तो हम डेफिशिएंट डिमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। कितना? जितना डेफिशिएंसी आ रही है, जितना डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है उतना। ठीक है, अगले पेज पे अगर हम देखें तो अगले पेज पे 9.4 में दिया है, देखो, है ना। F जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट F पे और पहले तो E पे अटेंड हो रहा था जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। ठीक है, हम देखते हैं इसमें F जो इक्विलिब्रियम है वो अटेंड हुआ है जब ED कर्व और AS कर्व इंटरसेक्ट हुए हैं। ठीक है, बट पॉइंट F इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड EG इज द रिजल्टेंट डिफ्लेशनरी गैप। देखो पहले जो था होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि AD और AS इक्वल हो E वाले पॉइंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। पर प्रॉब्लम क्या हो गई? डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई। मतलब अब क्या है हमारे पास? पॉइंट F है, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया डिफ्लेशनरी गैप। मतलब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो हो गया डिफ्लेशनरी गैप। इसको करेक्ट करने के लिए, इस डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे? उन्हें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो नई एग्रीगेट डिमांड होगी। ठीक है, नई एग्रीगेट डिमांड होगी किस वजह से? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी हायर होगा तो। ठीक है, तो AD जो है सफिशिएंट, उनके पास अपने आप डिमांड आ जाएगी। मतलब क्या? डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? AD बढ़ जाएगा, और अगर AD बढ़ा तो वी विल बी एबल टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के लिए क्या करें हम? तो वही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दे? हैज़ टू बी रिड्यूस बाय द अमाउंट। गवर्नमेंट क्या करे? अपनी जो डिमांड है, जो अपना एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस कर दे इक्वल टू द इन्फ्लेशनरी गैप। जो इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है या जो एक्सेस डिमांड है उतने से क्या कर दे? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे। फिगर 9.5 में देखें हम तो जो F है, ठीक है, F इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है जब AD इज इक्वल्स टू AS था। देखो नोटिस करोगे कि डिफ्लेशनरी गैप में जो ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी, डिफ्लेशनरी गैप में जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल नीचे बन रहा है,
और इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होगा, ये ऊपर की साइड बनेगा, राइट। तो एफ जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हुआ है जब ADA से इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। कब? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एक्चुअल डिमांड से ज़्यादा थी। इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अपने फिस्कल मेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, उन्हें अपनी एक्सपेंडिचर जो है कम करना पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट हम इन्फ्लेशनरी गैप से बच पाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, डेल्टा G है, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप वाला, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपने आप क्या होगा, AD जो होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यू लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज AD1। अब नई लेवल जो हमको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो AD1 है, एंड ये हमारी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रखेगी। तो एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस कर दे, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तो हम जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी वाली सिचुएशन है उससे बच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।